इसमें अब दूसरी बात आ जाती है कि नौजवान ने अपने अंदर क्वालिटी भी पैदा कर ली, उसने अपने पॉलिसी और प्रोसीजर्स को अडॉप्ट कर लिया, लेकिन कुछ नौजवान ऐसे दोस्त हमारे होते हैं जो प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं होते। वो प्रॉब्लम जब उनके सामने काम करते हुए कोई मसला पेश आ जाता है तो वो उस मसले को इस एंगल से देखते हैं कि वो उस मसले से कई और दूसरे मसले जनरेट कर देते हैं। वो मसले जब मसाइल का गढ़ बनता है तो फिर उसका उस कंपनी में काम करना मुमकिन नहीं रह जाता, वो अपनी जॉब से हाथ धो बैठता है। तो हमने जो है ऑर्गेनाइजेशन आज की इस लर्निंग में हमने इस बात को सीखना है और समझने की कोशिश करनी है कि आपने प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है। प्रॉब्लम खड़ी करना तो हर कोई जानता है, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्वर चंद लोग होते हैं। वो लोग होते हैं जो एक तमीरी सोच के साथ, एक तमीरी अमल के साथ उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। जब वो अपना क्वालिटी वर्क पे फोकस कर लेते हैं तो फिर उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्वर के तौर पे भी अपने आप को ढालना है। प्रॉब्लम कंपनी के अंदर जाहिर बात है जब काम कर रहे हैं उसमें बहुत सारे दूसरे लोग भी काम कर रहे हैं, दूसरे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लोग काम कर रहे हैं। एक डिपार्टमेंट के अंदर ही बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, तो उन डिपार्टमेंट्स के में अगर वो जो आपके कोलीग हैं, जो आपके साथी हैं, जिनके साथ आप मिलकर काम कर रहे हैं, तो अगर आप प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं हैं तो आप अपना नुमाया मुकाम वहां पे पैदा नहीं कर सकेंगे। अच्छा, आप प्रॉब्लम सॉल्वर भी बन गए तो उसके बाद आप प्रॉब्लम सॉल्वर जब एक नौजवान हो जाता है तो उसमें फिर उसको एक मसला पेश आया, उसको रिकंसिलिएशन करते हुए एक मसला पेश आ गया, उसने मसले को हल कर लिया, किसी ना किसी तरीके से उसने उस पर फोकस करके उसको अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड बना दिया, लेकिन उसके ऊपर वो डिसीजन मेकिंग नहीं कर सका। वो नौजवान दोस्त हैं जो डिसीजन मेकिंग का आंसर अपने अंदर पैदा नहीं कर पाते हैं, वो प्रॉब्लम सॉल्वर होने के बावजूद भी वो उस काम को लटका देते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद आपने उसकी इंप्लीमेंटेशन फेज में लेके उस मसले को हल कर देना है, डिसीजन मेकर बनना है। फौरी तौर पे आप जब उस मसले को, आपका सबॉर्डिनेट आपके सामने कोई मसला लेके आया या आपका कोलीग आपके सामने कोई मसला लेके आया, आपने उस मसले को हल कर लिया और फिर उसको आइंदा के लिए उसको इम्पोज कर दिया, उसको इंप्लीमेंट कर दिया। इस आपकी एक शख्सियत में इससे आपके अंदर एक ऐसा जुनून पैदा होगा, एक ऐसा जज्बा पैदा होगा कि आप अपने आप में ये फील करेंगे कि अगर मैं प्रॉपरली किसी मसले को हल कर लेता हूं और उसको इम्प्लीमेंट भी कर देता हूं तो आप यकीन करें फिर भी आप उस ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छा मुकाम पैदा कर सकते हैं, आप उसके अंदर ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि आप अपने बाकी कोलीग को साथ लेके चल रहे हैं, फिर वो उसकी प्रमोशन के चांसेस दूसरे नौजवान दोस्तों से ज्यादा हो जाते हैं जो इंसान इस तरीके से काम करता है, क्योंकि उसने जब अपनी परफॉर्मेंस शो करवानी है तो परफॉर्मेंस शो करवाने के जो मेजरमेंट्स हैं उसको उसने अचीव करना ही करना है। अगर वो क्वालिटी ऑफ वर्क नहीं करेगा, वो प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं होगा, वो अच्छा डिसीजन मेकर नहीं होगा, वो कैसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छा रोल प्ले कर सकता है? वो कभी भी नहीं कर सकेगा। अच्छा, अब इसमें तीसरा पॉइंट आ जाते हैं इंटरपर्सनल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। बाज हमारे नौजवान दोस्त ऐसे होते हैं, आप यकीन करें कि उन नौजवान दोस्तों में इस चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी होती है, वो एक डेफिशिएंसी होती है या उनके अंदर कोई कम्प्लेक्स होता है कि वो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव नहीं करते, वो दूसरों के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करते। कोऑर्डिनेशन ना करने की वजह से वो जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के जो मामलात होते हैं वो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो पीछे की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, उसका काम पहले दिन से ज़्यादा बढ़ जाता है। कम्युनिकेशन टाइम पे ना होने की वजह से वो जो एक काम 2 दिन में या 1 दिन में हल होना था वो अगले 15 दिन पे चला जाता है। उससे क्या होता है, उसका जो काम, वो जिस काम के लिए कंपनी ने उसको रखा है, जो भी उसकी जॉब डिस्क्रिप्शंस हैं, वो उसके मुताबिक अपना रोल प्ले नहीं कर पाता। वो उसके लिए जो है कम्युनिकेशन, अब एक नौजवान किसी अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, अब अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम करते हुए क्योंकि जितने भी बाकी डिपार्टमेंट का काम है वो सारा अकाउंट्स डिपार्टमेंट में इकट्ठा होकर आ रहा है, सेल का रिकॉर्ड उनके पास जा रहा है, अकाउंट्स वालों के पास परचेज का रिकॉर्ड भी जा रहा है, एचआर का रिकॉर्ड जा रहा है, प्रोडक्शन का, फाइनेंस का, जितनी भी डाटा एंट्री है, जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं, वो सारी की सारी अकाउंट्स डिपार्टमेंट में आके इकट्ठी हो रही हैं। अब अकाउंट्स डिपार्टमेंट का वो जो चीफ अकाउंटेंट है या मैनेजर अकाउंट्स है, वो उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो वो जो मसला उसके पास आ गया डाटा एंट्री करते हुए, वो मसला तो फिर वहीं पड़ा रहना है। जिसने उसको डाटा भेजा है उसके साथ उसने कोऑर्डिनेशन ही नहीं की। कोऑर्डिनेशन ना करने की वजह से या उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स ना स्ट्रांग होने की वजह से वो मसला जो है वो लिंगर ऑन होता जाएगा। वो मसला फिर मसाइल की शक्ल इख्तियार कर लेगा। उसका अल्टीमेटली लॉस क्या होगा? उसका अल्टीमेटली लॉस ये होगा कि वो जिस अदारे के लिए काम कर रहा है वो अदारा ना चाहते हुए भी
पीछे की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। उसके अंदर जो एम्प्लॉइज का एक रोल था कम्युनिकेशन करके, कोऑर्डिनेशन बना के, जो अदारे की ग्रोथ थी वो रुक जाएगी। और ना सिर्फ अदारे की ग्रोथ रुक जाएगी बल्कि उसकी अपनी जो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो भी मुतासर होगा। वो अपनी शख्सियत को भी इस तरीके से निखार के माशरे में सामने नहीं लेके आ सकेगा। वो चाहे दोस्तों की महफिल में बैठा है, वो कोई मीटिंग में बैठा है, वो किसी माशरे में काम कर रहे हैं, वो उस तरीके से फिर अपना रोल नहीं प्ले कर सकेगा, और रोल ना प्ले करने की वजह से वो भी पीछे चला जाएगा। तो ये जो इंटरपर्सनल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, ये नौजवान दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं काम करने के लिए। जो आपकी काम करने की इन्वायरमेंट है, जो आपकी जगह है, उसमें आपने इस चीज पे भी 100% फोकस करना है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग हों। जैसे ही आपके पास कोई ऐसा मैटर आया, कोई ऐसा मसला आया जो किसी दूसरे डिपार्टमेंट के साथ अटैच है, आप फौरी तौर पे उनके साथ कोऑर्डिनेट करें, उनको बताएं कि जनाब ये मसला आपकी वजह से पेश आ रहा है, किसी दूसरे के मसले की वजह से आपकी शख्सियत क्यों मुतासर हो या आप क्यों पीछे जाएं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होने देना। आपने वो मसला फौरी तौर पे उनसे डिस्कस करना है, तभी वो नौजवान जो है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक बेहतर रोल प्ले कर सकेगा। अगर वो किसी दूसरे इंसान के साथ कोऑर्डिनेट करना ही पसंद नहीं करता तो डेफिनेटली वो मसला तो फिर वहीं पे खड़ा रहना है। तो आपने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे 100% फोकस करना है।